Hello bachcho, let us read the question first. N1 vector is the unit vector along the incident ray, N2 vector along the normal, and the N3 vector is the unit vector along the reflected ray. Then which of the following must be true? And we have four options. So what we'll do here, so we'll check all option one by one. Okay, so from the figure, so first we'll draw the figure diagram here. So suppose this is the normal that we are drawing like this. मान लीजिए नॉर्मल है और हम बनाते हैं एक हॉरिजॉन्टल कुछ ऐसा। ठीक है, हम एक रे लेते हैं। जो रे कैसे पास करेगा वो ऐसा होगा। ठीक है, वो यहाँ जाएगा और यहाँ से फिर ये बाहर की ओर आ जाएगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस मान लेते हैं कि ये क्या हो गया, थीटा हो गया। और ये क्या हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा। ठीक, तो क्योंकि रिफ्लेक्शन के बाद क्या होता है, सेम एंगल फॉर्मेशन होता है, तो इंसिडेंस और रिफ्लेक्टेड एंगल सेम होगा। तो ये दिया गया है कि एन वन वेक्टर को जो मानना है वो एन कैप एन वन कैप की डायरेक्शन की ओर है, और नॉर्मल वेक्टर एन टू कैप की डायरेक्शन में है, और ये आपका रिफ्लेक्टेड रे एन थ्री कैप की डायरेक्शन में है। तो ये एयर मीडियम है। ठीक है, और ये कोई दूसरा मीडियम होगा। इट इज़ नॉट गिवन एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द मीडियम। सो यहाँ देखते हैं कि पहला ऑप्शन लेते हैं एन वन डॉट एन टू। तो एन वन डॉट एन टू क्या दिया हुआ है, चलिए देखते हैं। तो मान लीजिए पहला ऑप्शन यदि हम ए ऑप्शन चेक करें, तो हमारे पास दिया गया है एन वन कैप डॉट एन टू कैप, और इसकी वैल्यू जीरो दे दिया गया। तो इसकी वैल्यू निकालते हैं हम सबसे पहले। चलिए, तो क्या होगा इसका वैल्यू, हम जानते हैं क्या होता है, एन वन यूनिट कैप का मॉड ले लेंगे वैल्यू एन टू, और कॉस थीटा। कॉस थीटा मतलब इन दोनों एन वन और एन टू के बीच में एंगल। चलिए देखते हैं, तो ये वैल्यू जीरो हो सकता है क्या, क्योंकि कॉस थीटा तो कुछ ना कुछ एंगल है ही। तो कॉस 90 होता है तब जीरो होता है, बट ये कॉस 90 तो है नहीं। तो यानी हम क्या बोलेंगे, ये कभी पॉसिबल नहीं हो सकता, नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। अब बी यदि देखना चाहें, चलिए बी देखते हैं। बी में दिया गया है एन वन डॉट एन थ्री। ठीक है, अब इसकी वैल्यू निकालते हैं। एन वन ये है, एन थ्री ये है। तो हम देख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं एन वन मॉड एन थ्री मॉड। अब एंगल जो है एन वन और एन थ्री के बीच में टू थीटा है, ये रहा टू थीटा। तो इसलिए हमने कॉस टू थीटा ले लिया। तो क्या कॉस टू थीटा यहाँ जीरो है क्या, जब यहाँ पे थीटा की वैल्यू यदि हम पाई बाई फोर रख रहे होंगे, तब यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, तब जाके 90 डिग्री मिलेगा, 45 डिग्री रखने पर थीटा की वैल्यू। ओके, बट तो ऐसा तो है नहीं थीटा, तो हम क्या बोल देंगे, ये भी नॉट इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, यानी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। अब आते हैं सी केस पे, कि सी केस में क्या बोला जा रहा है। सी केस में दिया हुआ है एन वन वेक्टर यूनिट वेक्टर क्रॉस एन टू unit vector dot n3 cap that is equal to, so what we'll do here, so we'll try to find out। हम जानते हैं कि n1 n2 और n3 स्नेल्स के लॉ से हम जानते हैं कि ये तीनों एक ही प्लेन में होता है। ठीक है, अब जब एक ही प्लेन में है तो n1 और n2 का क्रॉस क्या दे देगा, n1 और n2 का क्रॉस क्या देगा, परपेंडिकुलर वेक्टर। तो मान लेते हैं कि ये एक कोई परपेंडिकुलर वेक्टर देगा। ठीक है, तो अब जब हम जानते हैं कि ये परपेंडिकुलर वेक्टर है, so what it gives, perpendicular vector of vector of n1 cross n1 and n2। ठीक है, परपेंडिकुलर वेक्टर होगा, और उसके साथ हमें लेना है डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, जो क्या है एन थ्री है, और एन थ्री भी क्या है, एन वन और एन टू के ही प्लेन में लाई करता है। तो इसका मतलब कितना एंगल बनाएगा, इसका मतलब 90 डिग्री बना रहा होगा इनसे। और यदि ये 90 डिग्री बना रहा होगा तो हम क्या लिखेंगे, डॉट प्रोडक्ट को क्या लिखेंगे, एन वन डॉट क्रॉस एन टू मॉड ले लेंगे, और क्या लिखते हैं एन थ्री ऐसे, और क्या कॉस 90 डिग्री। ठीक है, क्योंकि एंगल बिटवीन एन वन क्रॉस एन टू एंड एन थ्री इज नथिंग बट द 90 डिग्री। ठीक है, तो चलिए करते हैं, कॉस 90 की वैल्यू हम जानते हैं क्या होता है, जीरो। कब का हो जाएगा ये, इंटू जीरो।
तो ये क्या कर देगा, पूरा जीरो कर देगा, ठीक है। तो यानी ऑप्शन सी क्या है, सही ऑप्शन है, ऑप्शन सी या थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, सो वी कैन से वी कैन चेक ऑप्शन फोर एज वेल। So let's check option D. We are just naming it as option D. So the n1 cross n2 vector. This time we have to take the normal of this, but here the cross is given. It means it will be making the 90 degree, but here we'll put up the sine 90 degree, because in the cross multiplication we know that the sine 90 sine theta terms comes. Okay, so let's solve n1 क्रॉस एन टू वेक्टर क्रॉस एन थ्री वेक्टर, ठीक है। अब यहाँ डॉट ना दे करके क्रॉस दिया गया है, एन वन और एन टू का क्या होगा, वही सेम होगा, परपेंडिकुलर वेक्टर आएगा इनका। तो हम मॉड लेते हैं और एंगल कितना बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। तो एन वन क्रॉस एन टू, ये क्या हो जाएगा एन थ्री, और ये साइन 90, और हम जानते हैं साइन 90 क्या होता है, 1 होता है। ये एन थ्री होगा यूनिट वेक्टर, यानी ये इंटू 1 हो गया। तो क्या ये जीरो है, ये जीरो नहीं है। तो हम क्या बोल सकते हैं, सिर्फ आंसर 3 सही, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।